जय श्री कृष्णा। अब हम समझेंगे फायर एलिमेंट, हमने समझ लिया। अब आता है आपका फोर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो भूमि, मिट्टी, ठीक है। लाइफ की स्टेबिलिटी, जो भूमि क्या है, स्टेबल होती है ना। क्या भूमि को खिसकाया है, बढ़ाया जा सकता है? नहीं बढ़ाया जा सकता, नहीं खिसकाया जा सकता। आपकी बॉडी के अंदर आपका अर्थ एलिमेंट क्या है? आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपका फैट, दैट इज द अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का कलर क्या सा होता है? इसका कलर होता है येलो। मिट्टी का रंग येलो होता है ना। ब्राउन रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है ना मैम, ब्लैक करके। बट जो शुद्ध मिट्टी होती है वो येलो होती है, ठीक है। वो सारी कलर कंसीडर किए जाते हैं। काली मिट्टी, मिट्टी, पीली मिट्टी, वो भूमि के रूप होते हैं कि किस मिट्टी के होने से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या किस चीज के लिए कौन सी मिट्टी बेनिफिट होती है। मैंने ऊपर एक वीडियो दे रखा है ग्रुप के अंदर, 2 वीडियो दे रखे हैं, उन वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये इसकी जो शेप होती है ये होती है स्क्वायर। लाइफ के अंदर हमारी ये स्टेबिलिटी को बताती है कि आपकी स्थिरता, आपकी निपुणता, कि आप किसकी स्किल्स, कि आप कैसे किस प्रकार स्टेबल हो। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए आप भूमि से क्या का यूज कर सकते हो, मुझे बताओ। आप बताओ भूमि से आप क्या क्या किस प्रकार से बेनिफिट ले सकते हो। भूमि कैसे डिस्टर्ब होती है? मैम जितने भी, भूमि पर रहने के लिए हाउस बनाएंगे, रहने के लिए हाउस बनाएंगे भूमि पर। हाँ पेड़ जी, पौधे ग्रो करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। हाँ सब फल फ्रूट वाटर से होती है, वेरी वाटर गुड, से होते हैं, सोख होने के वजह से वो भी डिस्टर्ब होते हैं, वाटर के वजह से। वाटर की वजह से। वेरी गुड। और कैसे डिस्टर्ब होती है? मैम पेड़ पौधों से यानी एयर से भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर पेड़ पौधे की ग्रोथ ज्यादा आ गई तो वो धरती के अंदर उसकी जड़ें चली जाती हैं, वहां से धरती फट जाती है। लाइक वेरी फायर गुड। के वजह से, वी कैन फायर के से वजह से कि वो सोख लिया, उसका अलग सा दिखता है। जैसे कि हम लोग मिट्टी का बर्तन, एयर फ्लो करे तो भी डिस्टर्ब होती है। वेरी गुड। मतलब कि अगर फायर एलिमेंट को हम वाटर मिट्टी पे रख देते तो बहुत ज्यादा हो जाती तो फट जाती है, ठीक है। दूसरा, एयर की वजह से कैसे होती है? जितने भी नए प्लांट्स होते हैं या बड़े पेड़ पौधे होते हैं, अपनी ग्रोथ करने के लिए धरती का सीना फाड़ कर बाहर आते हैं, है ना। चाहे वो किसी भी रूप में आए, धरती का सीना फाड़ कर आते हैं। और दूसरे डिस्टर्ब कैसे होती है? वाटर से डिस्टर्ब होती है। वाटर से क्या होगा? मिट्टी में अगर पानी आ जाएगा तो क्या होगा? वो दलदल बन जाएगा। क्या हो गया? ठीक है। मिट्टी जो है, मिट्टी की जो है स्टेबिलिटी, वो क्या हो जाएगी? वो सॉफ्ट हो जाएगी। इस प्रकार जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद मैम आता है फोर्सफुली एयर ब्लो करे तो भी हो जाती है ना, मतलब क्या? साइक्लोन आ गया या समथिंग लाइक। हाँ जी, तो वो एयर एलिमेंट हो गया ना। साइक्लोन हो गया, हवा हो गई। हवा क्या हो गई? यस, एयर एलिमेंट हो एयर गई। एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट, यस। हवा हो गई तो आपकी मैम एयर। फायर से कैसे, फायर से कैसे हुई डिस्टर्ब? फायर से कैसे हुई? चलो आपको गाँव की भाषा में समझाती हूँ, ठीक है। गाँवों में जब भट्टियां लगती हैं, ठीक है, भट्टियां लगती हैं, तो कोई डायरेक्ट जमीन पर तो वो नहीं चलाता ना। उसको रखने के लिए एक छोटा सा चूल्हा बनाया जाता है। या जहां आप देखोगे, जहां पे जमीनों पे रख रही है, तो वो जो वहां की जो मिट्टी है, उसके अंदर आपको दरार दिख जाएगी। वो मिट्टी फट जाती है, गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा। अभी मैं इसको आपको ना आगे चाइल्ड पेरेंट्स का रिश्ता बताऊंगी। बाबा
बच्चों का रिश्ता बताऊंगी, कौन पेरेंट्स है, कौन फादर है, कौन रिलेशन है, उससे भी समझाऊंगी। कॉन्सेप्ट समझ लो कि है क्या मिट्टी। मिट्टी क्या है? मैं से कहा कि हमारे शरीर की बॉडी, भगवान जब हमारे प्राण ले जाते हैं तो घर वाले सबसे पहले इस बॉडी को ही फेंक कर आते हैं, बस छोड़ छोड़ देते हैं, होता है ना, मतलब कि इसी का ही सबसे पहले अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बॉडी क्या है हमारी? स्टेबिलिटी है ना। अगर ये सही है तो हम सब सही हैं। कहते हैं ना कि अगर बीमार पड़ जाओगे तो 2 दिन कोई तुम्हें खाना या पानी देगा, तीसरे दिन तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं। इसलिए अपनी बॉडी का ध्यान रखो। कहा जाता है ना एग्जाम्पल, हेल्थ इज वेल्थ। तो ये आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी है। सबसे पहले आपको अपनी स्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए अपनी बॉडी को ठीक रखो, मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो यही आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी है जो आपके जीवन में आपको बनाए रखती है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन की में मतलब कई लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ भी नया नहीं बना पाते, नया घर नहीं बना पाते या नया कुछ नहीं बना पाते, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? तो अपनी स्टेबिलिटी को बना के रखना चाहिए। नंबर 3 आपका 5वां एलिमेंट आता है आपका स्पेस एलिमेंट। अनिल भैया अपने अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप सबको म्यूट कर दो। देखिए, अब आता है आपका 5वां एलिमेंट, आपका स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट है क्या? मैंने आपको बताया कि बारिश के फॉर्म में बारिश आ रही है। आपकी बॉडी के अंदर आपका स्पेस एलिमेंट क्या है बताइए? कौन हैंड रेज कीजिए, बताइए मैम। अपने आप को म्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को कीजिए। और माइंड। वेरी गुड। कैसे माइंड, कैसे बताओ? माइंड में ऐसे हुआ कि जैसे स्पेस में जो भी चीजें है वो उड़ करके ऊपर जाती हैं, तो ऐसे माइंड में हमारे विचार आ रहे हैं, तो वो विचार भी हमें वो इसी तरह से स्पेस दे रहे हैं। जैसे कि जो हमें आकाश का काम होता है, आकाश का काम होता है हमें प्रोटेक्शन देना, हमें एक शेड भी दे रहा है, कुछ शेल्टर भी दे रहा है, और हमें सारी चीजें आकाश से मिल रही हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग से ही हमारी बॉडी संचालित हो रही है, और हमें सारी चीजें हमारे दिमाग से मिल रही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रशांति जी आप बताओ। जॉइंट्स मैम। कैसे बताओ? जॉइंट्स के बीच में कुछ ऐसा कुशन होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड, और ये मूवमेंट के लिए कुछ ऐसा स्पेस बाय डिफॉल्ट गॉड की क्रिएशन में ऐसा है। मूवमेंट, फ्री मूवमेंट, स्मूथ मूवमेंट के लिए हमको बेंड करना है तो उधर फ्लेक्सिबल रहना है, कुछ गैप होना है, तो मैंने सोचा उधर एयर हो वेरी गुड। एनीवन, स्पेस। कोई और बताना चाहते हैं? मेरी बात आप तक पेट में भी हो सकते हैं मैम, पेट में भी जो खाना हम खा रहे हैं वो पाउच होती है ना, पेट में भी हो सकते हैं स्पेस। अब 1 मिनट, अब ठीक है। अब मेरी बात आप तक कैसे पहुंच रही है? आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो मेरी बातों को सुन पा रहा है? जरा अपने कानों पे उंगलियां लगाओ, सारे के सारे लगाओ, फटाफट लगाओ, जरा लगाओ लगाओ लगाओ। मैं कुछ बोल रही हूँ? नहीं ना? नहीं। तो कान जो होते हैं वो हमारे माइंड के अंदर एक तरंग देते हैं, जिससे हमारा माइंड जागृत होता है करने के लिए। आपका स्पेस एलिमेंट जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, एक कान एक रास्ते ना क्या होता है कि एक रास्ता है, हवा का आदान प्रदान हो रहा है। बोल रही हूँ ना मैं, कोई मैं किसी को लिख कर नहीं दे रही हूँ, कोई समझा नहीं रही हूँ।
बट मेरी जो तरंगे हैं, साउंड की जो वाइब्रेशन है, वो आपके कानों के थ्रू जाकर आपके माइंड के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट डाल रही है। आई एम राइट एंड रॉन्ग? बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? उनका जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ कान। तभी कहते हैं ना, कभी किसी की बातें छुप कर नहीं सुननी चाहिए। तो ये या आप देखो, हमारी लाइफ के अंदर एक नया मोटिवेशन कब आता है? जब हमारे माइंड के अंदर विचार आता है। विचार कब आता है? जब हमारे कानों ने कुछ ना कुछ सुना तो होगा उसके बारे में, छोटा सा पैटर्न ही सुना होगा, जाना होगा, अवेयर किया होगा, चाहे देखा होगा। वो आपका स्पेस एलिमेंट होता है। अब मैं यहाँ पर एक और चीज बात बताती हूँ। बहुत सारे लोग हैं, आप सब कहते हो हमने बुक्स पढ़ ली, ठीक है, बुक्स से पढ़ने, बुक पढ़ ली। ये आंखें कौन सा एलिमेंट है? बताओ। अब हम लोग बुक्स पढ़कर भी तो इस वास्तु को सीख सकते थे, क्यों क्लास को ज्वाइन किया? ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, नेट के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं। तो वो है आपका क्या बुक? आंखें होती है हमारी, फायर एलिमेंट में भी आती हैं। आइस को हम फायर एलिमेंट में भी गवर्न करते हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, नजर लग गई। तो नजर कहाँ से लगी? आंखों से तो लगी। किसी ने देख लिया, किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई, किसी की अच्छी दृष्टि पड़ गई तो रातों रात बल्ले बल्ले हो गई, और बुरी दृष्टि पड़ गई तो रातों रात तबाह हो गए। तो आंखें होती हैं आपकी फायर एलिमेंट, और कान होते हैं आपके स्पेस एलिमेंट, ठीक है। जब कोई चीज हम स्पेस एलिमेंट के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू देते हैं, तो उसका असर ज्यादा होता है अपोजिट फायर एलिमेंट, ठीक है। दोनों का होता है, बट उसका ज्यादा होता है। जैसे भी मैंने अभी रिसेंटली, जो उन लोगों ने 21 डेज की वर्कशॉप ज्वाइन कर रखी है फ्री वाली, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक एक चीज बोल रही है कि आपको साउंड में बोलना है, जो भी काम उन्होंने दे रखा है चैंटिंग्स में। तो उसका मुझे पता है रिजल्ट आना है। क्यों? क्योंकि जब साउंड के थ्रू आप चीजों को दोगे, स्पेस में जाएंगी चीजें, तो वो इफेक्टिव वे में आपको वर्क कर देंगी। क्लियर ये पॉइंट? स्पेस एलिमेंट और क्या चीजें होती है? जितने भी स्पेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो मैंने कहा कि बारिश के फॉर्म में ऊपर से आता है, आकाश के रूप में। और दूसरा स्पेस होता है एक धरती के नीचे, जो हमें खनिज के रूप में मिलता है, पेट्रोलियम पदार्थ के रूप में मिलता है। जैसे कोयला, ठीक है, कोयला हो गया, लोहा हो गया, जितने भी आपके क्या बोलते हैं मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो सारे आपके इसी फॉर्म में आते हैं। तो जैसे सोना, चांदी, मतलब अब यहाँ पे हम इसका जो एलिमेंट गवर्न करेंगे वो आएगा यहाँ पर आयरन। और स्पेस एलिमेंट की जो शेप होती है वो होती है सर्कल। अब स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब कैसे होगा? स्पेस एलिमेंट में तो डिस्टर्ब होता है ना, वो डिस्टर्ब कैसे होता है? स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब कैसे होगा? जब स्पेस में एयर एलिमेंट आ जाएगा। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, सुनो, आ, काटने के लिए जितने भी पेड़ पौधों को मत एग्जाम्पल लो, जितने भी लोहा होता है या जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, खुली हवा में छोड़ दो तो आप देखते हो उन पे फ्रॉग लग जाता है, जंग लग जाता है। तो कहीं ना कहीं स्पेस एलिमेंट को कौन डिस्टर्ब करता है? एयर एलिमेंट। क्लियर? आज की क्लास में ना सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स को हमने समझा है अच्छे से। अब इनका जो सर्कल होता है, कि ये किस प्रकार ये सर्कल काम करता है, ये मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। इसकी वो डायरेक्शन लिख लो अर्थ एलिमेंट की।
अर्थ एलिमेंट होता है आपका मैं डायरेक्शन बताना भूल गई इसकी, लिख लो जरा। अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ के बाद जो डायरेक्शन आती है साउथ साउथ वेस्ट और साउथ, ये साउथ और साउथ वेस्ट, ये होता है आपका अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये होती है आपकी स्पेस की। चार डायरेक्शन आती हैं आपके स्पेस एलिमेंट में। शेप होती है इसकी सर्कल, कलर होता है इसका वाइट, वाइट एंड ग्रे। आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा, लिख लीजिए होमवर्क। 5 एलिमेंट्स की जितनी भी चीजें समझाई हैं उसको समरी वाइज थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, किस एलिमेंट का क्या काम होता है, क्या गवर्न करता है, और एलिमेंट की चीजें आपको ढूंढनी है, थिंग्स ढूंढनी है। ठीक है, कि आपके घर में कम से कम मुझे 20 चीजें चाहिए। वाटर एलिमेंट की कम से कम 20 चीजें बताओ, एयर एलिमेंट की 20 चीजें, स्टेबिलिटी एलिमेंट की 20 चीजें, स्पेस एलिमेंट की 20 चीजें। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको पूरा चार्ट बनाना है और शेयर करना है। कल हम आगे चलेंगे इससे के आगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए। मैम, जो आपने ये 5 सेंसेस से रिलेट करके बताया ना इनको, ये हाँ, प्लीज दोबारा से बताइए, ये क्लियर नहीं हुआ ये, मतलब एक एक वर्ड में बता दीजिए। रिकॉर्डिंग से सुनिएगा। नहीं, ये मैम एक्चुअली उसका बताया आपने हमें, स्पेस एलिमेंट का कान बताया, हम्म और तेज से किसी का बताया था, तो बाकी आंखें फायर का हो गया। तो हम्म हमारा जो टच है, टच किस चीज का हुआ? देखो, टच एंड टच स्किन होती है आपकी अर्थ एलिमेंट। ठीक है, स्किन आपकी हमारी, स्किन, ठीक है, अर्थ हो गई। आपकी नोज होती है आपकी एयर एलिमेंट, आपकी टंग होती है आपकी वाटर एलिमेंट। आपने 5 सेंस ऑर्गन सुने हैं, 5 सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? यही 5 सेंस ऑर्गन 5 एलिमेंट्स कहलाते हैं। राइट, क्लियर? अब क्लियर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ चैताली जी। मैम ये पूछना था कि अपना ये जो आपने स्पेस एलिमेंट बताया वो घर में कहाँ होता है, बट वो तो आपके अंडर द घर, अर्थ है, ऊपर से रेन होता है। आपके घर का ओपन एरिया जहां से सीधा आपको आकाश दिखता है वो आपका स्पेस एलिमेंट है। तो उसमें चीजें कौन सी आएगी? 20 चीजें तो कैसे आएगी उसमें? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं बता दूंगी तो सारा, थोड़ा दिमाग कैसे करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपके घर का बरामदा, ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, विंडोज या जो भी रहेंगे विंडोज, पर वो विंडो से भाई, विंडोज तो विंडो से हो गई आपकी स्पेस एलिमेंट, विंडो एयर को एलिमेंट में। एयर एलिमेंट होगी ना। जितना देख सकते हो उतना करके हाँ लाना, नहीं फिर मैं मैं वही बोल बताऊंगी रही हूँ, आगे और। वो एयर एलिमेंट ही हो गई, बट वही सोच रही हूँ कि स्पेस एलिमेंट में तो और क्या आएगा? वरंडा तो आजकल किसी के घर में बहुत कम होता है, इतना होता नहीं है। दिमाग लगाओ, और कल वो जो बताओ, स्काई कल बताऊंगी कल। स्काई भी दिखता है, स्काई भी दिखता है, वो भी तो विंडोज में से ही दिखता है जो दिखता है वो। हाँ तो देखो क्या क्या है। अब थोड़ा सा माइंड लगाओ ना चीजें, अब देखो मैंने बहुत सारी चीजें समझाई हैं, थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करोगे, निकाल लोगे। ठीक है, ओके कोई मैम। बात नहीं। थोड़े थोड़े जितने भी निकले उतने निकाल के लाओ, 5 7 10, जो भी जितना आप करो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि 20 ही करने हैं। आप जितना से सर्च कर सकते हो उतना करो, और ग्रुप में शेयर कर देना मेरे को बस, ठीक है ना? इससे आपकी एक चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। क्लास समझ में आ रही है? अच्छा लग रहा है पढ़कर? यस। चलो जी, कल मिलते हैं सेम टाइम पर। जय श्री कृष्णा। और आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक यूनिवर्सल ग्रुप में जरूर देना, मुझको अच्छा लगता है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है,
और नंबर 2 बात और कहनी है, एस्ट्रोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो रही है 15 तारीख से। ये मंथली क्लास चलेगी, हफ्ते में मैंने मेंशन कर रखा है कि 3 दिन क्लास होगी। बट इसके अंदर जैसे आप लोगों ने समझा होगा, डेफिनेशन टाइप का समझा है कि साइंस को पढ़ने के लिए साइंस के कुछ वर्ड की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, इससे समझ में आती है चीजें। तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा। आप सोचो कि मैम हमें 1 महीने में कुंडली पढ़ना सिखा देंगी, 2 महीने में नहीं, बट यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अगर आपने वो कंटिन्यूसली 1 साल भी कर लिया तो बहुत बेस ऐसा हो जाएगा लोहे जैसा। ठीक है, तो अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कंफर्म कर देना, तो जैसे ही बैच स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को क्लास स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, जय श्री राधे कृष्णा। खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो।